आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज। मेरे साथ हैं जाने माने पत्रकार रजनीकांत। मैं आज बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रहा हूं। बिहार की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है उस दौर में इस पर चर्चा करना बेहद अहम है। आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से कभी बिहार गरिमा का विषय रहा, कभी बिहार ने शब्द गढ़े, कभी बिहार ने लोगों को तरह तरह की चीजें दी है, लेकिन आज तमाम चीजें गिरती जा रही है। बिहार में गरिमा जो है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शब्दों की गरिमा खत्म होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर मैं आज बात करूंगा रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो शब्दों की गरिमा है जिस प्रकार से गिर रही है, आने वाले वक्त में स्थिति क्या हो सकती है, इसका भी आकलन करना होगा और यह देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति और बनने वाली है, क्योंकि राजनीति का समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें आएगी अभी सामने। देखिए, सबसे पहले तो जन्मेजय जी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बिहार की राजनीति एक विषय है रिसर्च का भी, और देश की जो राजनीति है कहीं ना कहीं वो बिहार से होकर गुजरती रही है। जी जी। अब तक का जो दौर रहा है सबने देखा है। एक गणराज्य की अगर बात करते हैं तो फिर बिहार का नाम आता है, दुनिया को रोशनी देने की बात करते हैं तब बिहार का नाम आता है। मगर विगत 10 वर्षों में जंगल राज, पलटू चाचा, पीएम पॉकेट मार, मेरा बाप चोर है, तो एक हाल फिलहाल में राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान, उन पर आशुतोष कुमार नाम के किसी व्यक्ति ने काफी अभद्र टिप्पणी की। और तब मुझे अफसोस होता है कि जिस बिहार ने राजनीति को नई परिभाषा दी है, आज उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। सीएम हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी पार्टी के जो बोल जिस तरीके का स्तर गिर रहा है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए भी चिंता का विषय है, हम लोग के लिए तो है। और आज बिहार की राजनीति तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीति में बड़े बड़े नेता जिस तरीके से और जिस अंदाज से किसी बातों को रख रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नेशनल फोरम पे, सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर हाथापाई, गाली गलौज, मारपीट सब हो रहा। देश को हम क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या लॉजिक है, किस तरीके से बड़े बड़े नेशनल चैनल्स डिबेट करवा रहे हैं और वहां पर मां बहन की गाली दी जा रही है, तो इससे बड़ा अफसोस और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग शब्दों की मर्यादा खोते जा रहे हैं, और कभी जैसे हम देखते हैं कि पीएम पर जो चर्चाएं होती थी, पीएम को बड़ा ही सम्मान के साथ लोग नाम लेते थे, और पीएम इसलिए सम्मान के साथ क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधि है, हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित तौर पे चाहे आप पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से स्थिति गिरी है, शब्दों की मर्यादा में लोग ना रहकर जिस प्रकार से अपने शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज तक उतारू हैं लोग, मारपीट तक हो रही है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? शुरुआत किसने की जन्मेजय जी? अगर 10 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति में देखिए तो कहीं ना कहीं उस जो आप कहते हैं शब्दों की मर्यादा, सवाल यह है कि शुरुआत किसने की। और आज जो भी परिस्थितियां बन रही है पूरे हिंदुस्तान में, आज पीएम भी कटाक्ष करके चले जाते हैं, सीएम भी कटाक्ष करके चले जाते हैं। और कटाक्ष करना, व्यंग्यता, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में भी होते थे तो भी उनके लिए एक सम्मान का बोध होता था, सत्ता पक्ष में भी, चाहे सरकार किसी की भी रहती हो। तो इंटेलेक्चुअलिटी की हमेशा इज्जत की गई है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, और राजनीति पढ़े लिखे लोगों का ही बहुत बड़ा शस्त्र है, और पढ़े लिखों का मुराद ये नहीं है कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं, बौद्धिक क्षमता भी और उसका स्तर, या जो जो आपने देखा होगा कि कभी बहुत सारे संदर्भों को अगर हम जोड़ के देखें तो देश की राजनीति में एक सोमनाथ चटर्जी भी बहुत बड़े हस्ती हुआ करते थे, सोमनाथ दादा के नाम से प्रसिद्ध हुए, वीपी सिंह भी हुए, चंद्रशेखर भी हैं, उनकी भी एक अलग पूरी राजनीति रही। जेपी आंदोलन को भी सबने देखा है। और नीतीश कुमार हमेशा कम बोलते थे
और अब जो स्थितियां बन रही है वो कुल मिलाकर के देश में अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कहते हैं मीडिया की, ये गड़बड़ा गया। मैं एक चीज आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आया, व्यंग होता था, काव्य व्यंग होता था, बहुत क्रिटिसाइज भी होती थी, समालोचनाएं होती थी, लेकिन आज वो सारी चीजें हैं नहीं। बिल्कुल आपको याद होगा कि लाल किला पे खड़े होकर के एक बड़े शायर, नाम सुना होगा, कलीम आजी साहब ने सत्ता पक्ष को कहा था कि दामन पे ना कोई छीट, खंजर पर ना कोई दाग, तू कत्ल करो हो कि करामात करो। अभी के समय में तो अगर आप विरोध में बोलते हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपका क्या होगा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चैनल्स की है, जो पत्रकारों की है, वो भी तो नहीं जन्मेजय, वो भी तो ऐसे ही डिबेट्स कराने में मजा ले रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का हो, फास्ट फूड हो, कास्ट का वेरिएशन वाला कुछ डिबेट हो जाए, कुछ कास्ट पे झगड़ा हो जाए। अगर हम तो इसको एंटी सोशल मानते हैं ना, कि गाली गलौज को आप डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं, ये क्या है? फिर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप याद कीजिए पिछले 10 साल में आप किसी इनोवेशन को आपने नेशनल चैनल का मुद्दा देखा है? ये चैनल ने वो किसानों को प्रमोट किया हो, किसानों या इनोवेशंस पे कोई डिबेट हुआ हो, आपने सुना है? आपने देखी है? नहीं देखी। तो अभी तो टीआरपी वही है कि कौन कितना गाली देगा, कौन हिंदू मुस्लिम कितना कर सकता है, कौन एक दूसरे को गाली दे सकता है, और उसके बाद डिबेट का कोलाज होगा, उसके बाद टीआरपी होगा। इनोवेशन से किसी को क्या लेना? यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या जो जिस प्रकार से अब सारिका पासवान को आप कह रहे हैं कि नचवाएंगे सड़कों पर, तो आप कहाँ हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता कहाँ चली गई है? काहे का आप पढ़े लिखे हैं भाई? कौन सा इंटेलेक्चुअल क्लास आपका है? और बाद में कहते हैं कि आईटी सेल वालों ने पोस्ट कर दिया, शोभनीय है, माफी मांगता हूं। अरे कोई पॉकेट मार कहेगा पीएम को, और कोई कहेगा कि मेरा बाप चोर है, ये कमेंट्स करेगा किसी पे? अब यही सब बच गया है क्या पूरे बिहार में? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राजनीति का क्षरण जो हो रहा है, गिरावट जिस प्रकार से आ रही अब है, कितना गिरेगा? तो क्या ये समय की मांग है? क्योंकि कई ऐसे नेता रहे हैं जो कभी बड़ा ही मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते थे, नापा तौला शब्द होता था, उनके शब्द भी फिसल रहे हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो एकदम चुप रहने और शांत रहने वाले थे, बड़े नाप तौल कर बोलते थे, उनके भी शब्द फिसलते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये समय की मांग है, ये राजनीति की मांग है? ये बुरे दौर की दशा और दिशा, यानी समय की मांग नहीं है। समय सुचिता मांगता है, समय संस्कार मांगता है। राजनीति संस्कार मर्यादा की चीज है। अब अमर्यादित लोग अगर किसी क्षेत्र में आएंगे तो अमर्यादित, अगर घर वाला अगर घर में है तो बाहर भी आप होंगे ना, अगर आप घर में अच्छे हैं तो बाहर भी अच्छे होंगे। तो ये तो पता चल जाता है कि आप किस इंटेंशन से राजनीति कर रहे हैं। मगर अभी का दौर बहुत बुरा चल रहा है, और मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है कि ऐसे सब्जेक्ट पर हम लोग बहस कर रहे हैं जो कभी हमारे बहस का हिस्सा ही नहीं। निश्चित तौर पे राजनीति में संस्कार होनी चाहिए। संस्कार तो हर चीजों में होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे घर हो या समाज हो। इसके साथ मैं रजनीकांत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी।